एक बच्चे ने जर्नैलों की चीखें निकलवा दी हैं। ऐसा क्या लिखा कि एस्टेब्लिशमेंट को इतना खौफ? ज़ुरैन निज़ामानी ने जो इस निज़ाम के बारे में लिखा है, इस निज़ाम के चलाने वालों के बारे में लिखा है कि आपकी कहानी ख़त्म, आपका खेल ख़त्म। जो बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है इस्लामाबाद में, जिस तेहरान समेत कई शहरों में ये विरोध प्रदर्शन फैल चुका है, 21 प्रांतों में फैल चुका है ये विरोध प्रदर्शन। हुकूमत जो है उसने घुटने टेक दी हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है, वहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। गए हैं तो ईरान के अंदर शदीद किस्म की रेस्टलेसनेस है। अगर मेरे ख्याल में 2-3 दिन भी और ये एहतजाज कंटिन्यू हुआ तो शायद ईरान के अंदर हुकूमत की तब्दीली आ रही है या मौजूदा हुकूमत को कहीं रिजाइन ना करना पड़ जाए। तो खमीनी जो लुल्ला के बिना किसी से डरता नहीं था, आज अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा है। जो मुल्लाज हैं वहां के कंट्री के, उन्होंने अपनी जो पगड़ी होती है उतार कर फेंक दिया है, अपने कपड़े उतार दिए हैं और उनको नंगा करके मारा जा रहा है अगर कोई मुल्ला मौलवी पकड़ा जा रहा है। ये घबराए हुए हैं, जेन जी को काबू करने की कोशिश हो रही है। आप यकीन करें, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जनरेशन जी का करें क्या। खत्म, क्योंकि यंग जनरेशन आपकी कोई मंजन खरीद नहीं रही। दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट इज फेसिंग द प्रॉब्लम कि उनका नैरेटिव सेल नहीं हो रहा। वो हर टाइम नैरेटिव बनाते रहते हैं, फेक अकाउंट से नैरेटिव बनाते हैं हर टाइम। सांस लेने का नैरेटिव भी अगर इनका बस नहीं चलता, ये कंट्रोल कर ले, लेकिन नैरेटिव इनसे बन नहीं पा रहा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह जेन जी है। एक आर्टिकल ने हिला के रख दिया जर्नैलों को, हिला के रख दिया, लिटरली चीखें निकल रही हैं कि ये क्या बोल रहा है, हमारा गेम ओवर हो गया है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान की जनरेशन जी, 5 करोड़ 80 लाख नौजवान। इन्होंने जो पॉइंट लिखे कि पुराने बाबे तो बुरी तरह हार गए, एस्टेब्लिशमेंट हार गई है, फौज हार गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, जिस तरह से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हाल फिलहाल में चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर तख्ता पलट जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। इसके अलावा वैसी ही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की जो नाकामी है, लाख छुपाने की कोशिश करी जा रही है, बट पाकिस्तानी जनता जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई किसी भी तरह के काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर सही हुए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर से भी आवाजें निकलने लगी है कि जेनजी जो है वो किसी की भी नहीं सुनता, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर जो बूढ़े बाबा बैठे हुए सारे, ये पाकिस्तानी जनता का खून बैठे बैठे चूस रहे हैं। इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, वो भी बार बार धमकियां दे रही है कि बहुत जल्द एक जलसा निकलेगा, एक इत्तेजाज होगा। जिस तरह से 9 मई के अंदर काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए थे, वैसे ही कुछ प्रोटेस्ट दोबारा करे जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर एक डर पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है पाकिस्तानी सरकार को कि तख्ता पलट जिस तरह से ईरान के अंदर हुआ, यही चीज पाकिस्तान के अंदर ना हो जाए। और इसी बात का ध्यान रखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री जो है पाकिस्तान के अंदर जितने भी जर्नलिस्ट है उनकी आवाजें दबाने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि क्या वैसी ही सिचुएशन हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकती है। हम बहुत ज्यादा चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन असल में वही बुढ़े जो पावर से चिमड़े हुए हैं, ये वही सेलिब्रेट करते हैं। उनको आइडिया नहीं नौजवान नस्ल चाहती क्या है, वो करती क्या है, वो करना क्या चाहती है और वो क्या क्या कर सकती है, ये आपको समझ नहीं आ रहा। इंटरनेट की बदौलत और जो बची खुची तालीम है उसकी बदौलत नौजवानों को पता है कि क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि आपने पूरी कोशिश करके देख लिया है कि जितना इस नौजवान नस्ल को जाहिल रखा जा सकता है रखा जाए, जितना इनको शऊर आने से रोका जा सकता है रोका जाए, लेकिन आप नाकाम हो चुके हैं। लेकिन जो जेन जी है वो समझ रही है, और जेन अल्फा इससे ज्यादा समझ रही है। उनको पता है कि क्या चल रहा है। उनके सामने जो मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करते हैं वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे आ जाते हैं, टिकटॉक पे आ जाते हैं। ये मायूस करने की बात करते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, हम आ गए हैं, कोई इनकलाब नहीं आएगा, हालात नहीं बदलेंगे। नौजवान अगला नारा लगाते, साडा आ कहते रख। वो एआई से सवाल करते हैं आज, हाँ जी बताएं पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार कौन है। तो एआई जवाब देता है कि फौज की बार बार की हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार है। इसको कैसे तब्दील करेंगे बताएं मुझे। नौजवान नस्ल को ये बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि ये बच्चे अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं। ये मुताला पाकिस्तान की, वो हमारी जनरेशन नहीं है। ये ना उठा के ले जाएंगे, मारेंगे, फेंटेंगे, उसे भी नहीं तस्लीम करते, क्योंकि इनके चेहरों से जो नकाब थे उतरे तो नीचे बड़ा ही भयानक चेहरा नजर आया। ये इनके जुल्म और जबर से आज़ादी चाहते हैं, जबकि ये इन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। नौजवान इंटरनेट मांगते हैं, ये फायरवॉल ले आते हैं। नौजवान कहते हैं सस्ता मोबाइल दें, मुकाबला करें तुम्हारा, ये टैक्स लगा के कंट्रोल करते हैं। यानी कि पिछले 47 साल से जो पागलपन ईरान के अंदर चल रहा था रेडिकलाइजेशन का, 5 दिन में वो सारा का सारा खत्म हो गया।
जो स्नेक है उसका सर काट दिया गया है, एंड उसका सर काटने के बाद ये हिजबुल्ला, हमास, ये जितने जानवर थे पूरे दुनिया में फैलाए हुए, वो भी आज चिकन विदाउट, जिसको बोलते हैं हेडलेस चिकन, उसकी तरह वो फिर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि किया क्या जाए। उधर से आप देखिए कि 5 दिन में जो एब्सोल्यूट फ्यूरी है सड़कों के ऊपर आपको दिखाई देती है ईरान के अंदर, उसके कारण जो ये पूरा का पूरा टेरर का रजीम है वो अगर कदमों में आ गया, घुटनों पे आ गया, उसके साथ हम कुछ और भी देख रहे हैं। वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ राइट्स नहीं है, ये सिविलाइजेशनल रेक्लेमेशन का एक साइन है। साथ में ये जो मुहिम है ये पूरे दुनिया में स्प्रेड होनी शुरू हो गई। ईरान फॉल हो गया, इट हैज फॉलन डाउन। ईरान फेल हो गया क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री थी वो ही गिर गई है। तो यूएसए ने भी अब दुनिया भर में जाकर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। नाइजीरिया हो, इथियोपिया हो, वो सीरिया हो, कोई कंट्री नहीं छोड़ा, हर जगह पर इनके ऊपर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया कि 90% से ज्यादा टेररिस्ट वो मुसलमान हैं। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको ये गंदी सी मस्जिदें तोड़नी पड़े जो इलीगली बनाई हैं, आप तोड़ दीजिए, और अगर ये केस हमारे पास दोबारा आया तो हम अपना मुंह जो बंद किया हुआ था वो खोलने से अब हम रोकेंगे नहीं। यानी कि भारत ने जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इलीगल्स को डिपोर्ट करने की पूरी प्लानिंग बना ली, एसआईआर लेकर आ गए, नेटग्रिड लेकर आ गए। यूरोप है तो वहां पर भी ओपनली बोला जा रहा है। वहां पर मैंने वीडियोस देखी हैं जहां पर सुअर का गला काटकर उसके मुंह में ठोस दिया इन्होंने एक गंदी सी किताब, और सड़कों पे घुमा रहे हैं उसको। ये है तुम्हारी असलियत, क्योंकि सुअर क्या खाता है? गंद। दूसरा वर्ड में यूज नहीं करना चाहता। जो आप सुबह सुबह हगरे जाते हैं वो चीजें खाता है, और उसी ने एक किताब को उठाया था। ये गोरे बोल रहे हैं। ये स्टार्ट हो चुका है रेडिकलाइजेशन को खत्म करने का एक मुहिम पूरे दुनिया में। सारी दुनिया दुखी है इन जानवरों से, और लेटेस्ट इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं जो कंफर्म करती हैं, जो मैं बहुत देर से सस्पेक्ट कर रहा था। खमेनी को इतना हेट करते हैं लोग तेहरान के अंदर कि उसको मालूम है कि अब तेहरान के लोगों ने इजराइल को बोलना शुरू कर दिया, खमेनी यहां बैठा हुआ है बुरके में छुपकर। वो सुप्रीम लीडर, अपने आप को सो कॉल्ड, जो बोलता था मैं लुल्ला के बिना किसी से डरता नहीं, आज भाग रहा है अपनी जान को बचाने के लिए इराक बॉर्डर की तरफ, लुकिंग फॉर एन एग्जिट, चूहे की तरह, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी जो शिप है ये रेडिकलाइजेशन वाली वो डूब रही है, और सबसे पहले चूहे ही भागते हैं, और ये भाग रहा है। जो वहां के एयरपोर्ट्स हैं, खमेनी एयरपोर्ट फ्रीज कर दिया गया है। कि यहां पर इतना बुरा हाल है कि यहां पे जो इनकी फ्लाइट्स हैं वो सारी ना कोई आ रही है ना कोई जा रही है। पूरा स्काई एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर आग लगी पड़ी है। जो इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी थी हथियार छोड़ रही है। वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ खड़ी हो गई। यानी कि टेरर की मशीन जिन्होंने पूरे दुनिया में क्योस मचाया हुआ था, वो लेबनान हो, यमन हो, यहां तक कि भारत के अंदर भी, वो अंदर से कोलैप्स हो रही है। दे आर नॉट फाइटिंग बैक, भाग रहे हैं। यानी कि जब चूहों का सरदार ही भाग गया खमेनी, तो ये कैसे रुकेंगे?